हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन। आपका इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। साथ ही अगर आप हमारे साथ फाइनल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि आप तक हमारी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो है वो आ सके। देखिए पेपर का पैटर्न बहुत सिंपल था। 3 आवर्स का आपका एग्जाम था जिसमें आपके 80 मार्क्स मैक्सिमम थे। 3 सेक्शंस में डिवीजन था। फर्स्ट इज अ रीडिंग सेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन था आपका। बी राइटिंग स्किल एंड ग्रामर। सी लिटरेचर सेक्शन। तो सारे ही सेक्शन को करना कंपलसरी था, बहुत ज़रूरी था। एक भी छोड़ के आ रहे हो मतलब नंबर को छोड़ दिया। एंड दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट पार्ट। मैं बहुत ईजी मानता हूँ सेक्शन ए रीडिंग को। अब आप कहोगे यार मुझे तो समझ में ही नहीं आता, मुझे तो इंग्लिश समझ नहीं आती है या पढ़ना भी नहीं आता, तो अब मैं कैसे करूँगा। लेकिन जिनको आता चलो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, जिन्हें नहीं आता उन्हें करने का बहुत सिंपल तरीका इसमें रहा होगा। आपने क्वेश्चन पढ़ने से पहले, पैसेज को पहले नहीं पढ़ना था, पहले क्वेश्चन पढ़ना था आपने। क्वेश्चन पढ़ करके जब आपका जो क्वेश्चन है उससे मिलता जुलता जो वर्ड आसपास कोई रहा होगा आपने वो आंसर लगाना था। ये तरीका आपका पैटर्न का था। इसका आंसर मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगा। क्या आंसर हो सकता है? What made the नालंदा यूनिवर्सिटी a symbol of intellectual excellence in the ancient India? क्या चीज़ ने इसको एक प्रकार से आपको एक इंटेलेक्चुअल एक्सलेंस में बनाया है नालंदा यूनिवर्सिटी को? तो आपको बता देना है द इट्स एसोसिएशन विद द गुप्ता एम्पायर, ठीक है। इट्स आर्किटेक्चुरल लेआउट, ओके। इट्स अ फोकस ऑन द थियोलॉजी और फिलोसफी एंड डी इज एक्सेंटिव लिबर्टी एकेडमिक रिग्रो। ये आपका जो है वो लास्ट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका फर्स्ट का डी आपका होगा। सेकेंड क्वेश्चन what was one of the subject that Nalanda University was the particularly famous for teaching? किस लिए फेमस था नालंदा आपका? A मैथमेटिक्स, B आपका केमिस्ट्री, C इज बुद्धिज्म, D इज एग्रीकल्चर। सो राइट आंसर इज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को पढ़ने के लिए मंगोलिया से लोग, चाइना से लोग और जापान से लोग आया करते थे। सो राइट आंसर इज C। थर्ड क्वेश्चन, Which word in the para first synonym of expensive? Expensive का आपका जो पॉइंट रहेगा, A is a rion, B is a residential, C is a spiraling and 3 is a theology। इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट रहेगा, मतलब A is the right answer, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, Which word in a para third is opposite of unfavorable? देखो ये सारे के सारे ही unfavorable के ही पॉइंट्स हैं, बट कोई भी एक लगाना, so we can go with the intellectual is the right one। अब ये क्वेश्चंस आपको नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी आपका, फ्रॉम विच रीजन डिड स्कॉलर्स कम फ्रॉम? सिंपल आंसर था मंगोलिया, जापान, आपका चाइना लिख देते चल जाता। हाउ वाज द मनुस्क्रिप्चर्स एट द धर्मगंजा कैटेगराइज्ड? इसका आंसर आपको फर्स्ट पैसेज के स्टार्टिंग में ही कैटेगराइज कैसे किया जा रहा था आपका, तो कैटेगराइज आपका किया जा रहा था, आपको यहाँ से लिख देना है। हाउस अ वास्ट कलेक्शन ऑफ मनुस्क्रिप्चर्स एंड टेक्स्ट्स एंड प्लान डाइवर्स फील्ड एंड नॉलेज, ही आपको थोड़ा सा लिख देता तो आपका काम चल जाना था। उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस आपके थे, व्हाट रोल डिड धर्मगंजा प्ले इन द नालंदा यूनिवर्सिटी? तो क्या रोल प्ले करता था? बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर थी और उनको आप पढ़ सकते थे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। विच इवेंट लीड टू डिस्ट्रक्शन? तो जो खिलजी आया था ना, खिलजी, ये आपको जहाँ खिलजी का पॉइंट मिला होगा, डिस्ट्रक्शन नालंदा यूनिवर्सिटी 12th सेंचुरी आपका ईसी में ड्यूरिंग द इन्वेंशन ऑफ तुर्किश रूलर बख्तियार खिलजी। ये आंसर आपका बिल्कुल सही था। ओके, लेट्स गो विद द सेकंड पॉइंट। सेकंड आपका पैसेज जो है जिसमें आपको बहुत इजीली आपके जो क्वेश्चन है फिर से क्वेश्चंस में जाना है। और क्वेश्चंस में पहला जो क्वेश्चन है, विच प्रोडक्ट हैड हाईएस्ट सेल्स इन 2023? सो हाईएस्ट जो सेल आपका है वो आपको बताना है। ए इज रीयूजेबल वाटर बोटल्स, बी बैम्बू टूथ ब्रशेज, सी ऑर्गेनिक कॉटन बैग्स, डी ऑल प्रोडक्ट्स हैड इक्वल सेल्स। राइट आंसर आपका है रीयूजेबल वाटर बोटल्स जो आपकी हैं उनको सेल सबसे ज़्यादा हुआ था, ए। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच क्वार्टर डिड ऑर्गेनिक कॉटन बैग्स रीच अ सेल्स फिगर इन 350 यूनिट्स? ए इज अ फर्स्ट क्वार्टर 2023, सेकेंड इज अ सेकेंड क्वार्टर 2023, या फिर आपका सी, या फिर आपका सी थर्ड क्वार्टर 2023, या फिर फोर्थ क्वार्टर 2023। इसका राइट जो आंसर आपका है वो सेकेंड क्वार्टर है। आपका बी आंसर जिसने लगाया, क्योंकि सामने लिखा हुआ है बिल्कुल समझ के, तो आप उसको लगा सकते थे। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज हाईलाइज्ड इन द प्रमोशन ऑफ बैम्बू टूथ ब्रशेस? तो बैम्बू टूथ ब्रशेस किस लिए आपका है, ये कैसे हाईलाइट इसको किया गया? अ स्टाइलिश डिजाइन, बी इज अफोर्डेबिलिटी एंड सी इज अ बायोडिग्रेडेबिलिटी एंड द मल्टी फंक्शनलिटी। राइट आंसर इसका आपका जो रहेगा वो है आपका बायोडिग्रेडेबिलिटी, जो कि इसका बायोडिग्रेडेबल है, सो वी कैन गो विद सी, ठीक है, सी रहेगा। Which word in the passage means stressed? A. Emphasized,
बी एनालाइज्ड, सी कोलैबोरेटेड, डी एक्सपेंडेड। द राइट आंसर इज एम्फेसाइज्ड, क्योंकि ये भी एक प्रकार का रोक या दबाव होता है ना, दबाव तो स्ट्रेस में आता है। ए राइट आंसर इसका रहेगा। अब ये जो क्वेश्चंस आपके हैं, व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑन द इको इंडस्ट्रीज मार्केटिंग कंपनीज ऑफ रीयूजेबल ऑफ बॉटल्स। देखो सिंपल है कि रीयूजेबल आपकी जो बोटल्स हैं वो इसलिए हैं क्योंकि इसमें बायोडिग्रेडेबल हैं आपके सोलर, और बहुत सिंपली आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऐसे करके थोड़ा सा आपको जो भी टॉपिक जहाँ ये मिल रहा था आपको वहाँ से इकोसिस्टम वाले प्लांट एक्सपेंडेड इट्स प्रोडक्ट टू लाइन इंक्लूड इको फ्रेंडली आपके आइटम्स हैं, तो इसके रूप में आप कर देते। दूसरा क्वेश्चन आपका, व्हाट स्ट्रेटेजी डिड इको इंडस्ट्रीज यूज टू इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए सिंपल था, द मैनेजमेंट टीम बिलीव द बाय द कंटिन्यू टू इनोवेट एंड लिसन टू कस्टमर। मतलब इनोवेट और लिसन टू कस्टमर वाले के लिए आप सेटिस्फेक्शन वर्ड लगा सकते थे भी, कैसे सेटिस्फाई करते थे, मतलब लिखना इनोवेट एंड लिसन टू कस्टमर नीड्स, ठीक है, एंड मेंटेन देयर ग्रोथ। थर्ड है, व्हाट फैक्टर्स डज द इको टेक इंडस्ट्रीज अट्रीब्यूट द स्टडी इंक्रीज द सेल्स। क्या सेल्स को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया, तो सिंपल यही चीज़ है, सेल्स को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए आपका कुछ ऐसी चीज़ें करी जिसमें लोग जो है उसमें आपके चलते चले जाएं। तो मतलब आप कह सकते हो कि इसमें आपका डिज़ाइन किया अच्छे से उसको, और अपना हायर जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उसको बनाने के लिए, परचेज करने के लिए आप कह सकते हो। तो मतलब इन्होंने क्या किया, टूथ ब्रशेस को काफ़ी कंफर्टेबल एंड यूजेबल बना दिया। क्या बना दिया था, काफ़ी कंफर्टेबल एंड यूजेबल कह सकते हो, सेकेंड वर्ड। थर्ड जो आपका है इसमें आपको सिंपल है, आपको नोट मेकिंग करनी होती है। नोट मेकिंग का बहुत सिंपल तरीका है, पहले एक टाइटल होता है, फिर हेडिंग होती है, हेडिंग के बाद 1, 2 और 3 सब हेडिंग्स बांटनी होती है। आपको ऐसा करना होता है 3 बार, मतलब एक बार ये हो गया, दूसरी बार फिर आपको दूसरा हेडिंग, सब हेडिंग 2 बार, 3 बार, मतलब 3 बार कम से कम, और 3 बार करना होता है। फिर आपका थर्ड प्रोसेस होता है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन आपको करनी होती है शॉर्ट फॉर्म, मतलब किसी भी वर्ड्स को शॉर्ट में लिखना। फॉर एग्जांपल आपका एग्जांपल जैसे मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, तो एग्जांपल को EX करना एब्रीविएशन कहलाता है, वो करना था। और लास्ट में आपने समरी लिखनी थी, क्या लिखना था आपने, एक समरी लिखनी थी, और ये तरीका आपका था लगभग नोट मेकिंग करने का। लेट्स गो विद द ग्रामर सेक्शन, जो सेक्शन बी है। तो क्या इनके आंसर आपके रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द गर्ल डैश आर फ्रॉम द सेम हाउस। उसका आंसर आप लगाइए विच आर वियरिंग द सेम ड्रेसेस। आपका रहेगा विच आर वियरिंग द सेम ड्रेसेस, विच आर वियरिंग द सेम ड्रेसेस आपका हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, आई नो डैश विच, अब आप किसका क्या होगा, आई नो। तो आई नो के बाद आपको बताना, आई नो टुमारो इज अ हॉलीडे, आई नो टुमारो इज अ हॉलीडे, टुमारो इज अ हॉलीडे, तो आपको ये लगाना था। थर्ड आपका है, आई डैश इन द स्कूल फॉर 5 years। सो आई हैव बीन स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ पिछले 5 सालों से। आई गो विद आई हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम 5 years। फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन आई डैश होम माई मदर वॉज ऑलरेडी अस्लीप। इसमें जो वर्ड आएगा वो आपका रीच्ड है, ठीक है। तो मैं जब पहुंचा, रीच्ड क्योंकि पहुंच चुका है, तो उस समय मम्मी सो चुकी थी, तो आई गो विद क्योंकि काम हो चुका है, तो आपको ये बता देना है। अगला आपको रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज में आपको देखो सिंपल है, पहला जो है कि पहला जो आपका वर्ड रहेगा उसमें आप कर लीजिए कि पहला है हैबिट, पहला है हैबिट, दिस वन इज द फर्स्ट, ठीक है। हैबिट के बाद आपको जाना है आपका सेकेंडरी जो आपका टॉपिक हो सकता है, दिस इज वी गो विद द सेकेंड के बाद आई हैव हैबिट ऑफ रीडिंग, थर्ड, ये सेकेंड हो गया, ऑफ, थर्ड इज अ रीडिंग, ठीक है। उसके बाद आई हैव हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, इसमें आपको बताना है बुक्स, आई हैव बीन हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। एंड फिफ्थ आप बोल सकते हो आपका जो रहेगा इट बुक्स इज, ठीक है, फिफ्थ हो गया इज, बुक्स इज, एंड 6 एन, ठीक है। उसके बाद आप बताइए एन, 7 है एनरिचिंग, 7 है एनरिचिंग, ठीक है, 7 है एनरिचिंग। और जो आपका इसमें कह सकते हो 8th आपका रहेगा वो है गुड क्वालिटी, ठीक है। तो गुड क्वालिटी को अचीव करने के लिए बुक्स आपको, मतलब हैबिट जो है वो बुक क्वालिटी को आपको पढ़ता है, जो गुड हैबिट्स को एनरिच करता है, अच्छा करता है, ये इसका मतलब होगा। उसके बाद सेकंड देखो फेज, सेकंड वाले में टाइम फर्स्ट, ठीक है। सेकंड आप इसमें बता दो वेस्टिंग, सेकंड इज द वेस्टिंग, ठीक है। थर्ड आपका इसमें रहेगा इन, थर्ड रहेगा इन। फोर्थ आपका रहेगा नॉन कंस्ट्रक्टिव, फोर्थ। एंड फिफ्थ आपका इसमें रहेगा लगभग एक्टिविटीज, फिफ्थ एक्टिविटीज। एंड उसके बाद आप बताइए 6 इज अ 1, 6 का जो है वो 1 रहेगा। 7 इज अ रियून,
और 8 आपका करियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सेंटेंस बन के लगभग तैयार होता है वो है द टाइम वेस्टिंग इन आपका नॉन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज वन र्यून कैरियर, जो आपका ऐसे काम है जो आपके किसी भी काम के नहीं है, उनको करने से आपके वो करियर को र्यून कर देते हैं या आपका खराब कर देते हैं, वो आपका सेंटेंस इसका बनेगा, ठीक है। ये आपको करना था। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपके और भी फ्रेजेस थे, सिंपली आपको वो ट्राई करना था और उनको लगभग जो आपके तरीके थे सिंपल था कि कौन सा सही हो सकता है कौन सा नहीं, ये आपका राइटिंग स्किल था। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग में आपको, जिसमें आपको सिंपली यहाँ पे बताना था, हिंदुस्तान टाइम्स ने दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट बहुत सिंपल होता है, आपको एक बॉक्स करना होता है जिससे रिलेटेड है, जैसे एडवर्टीजमेंट आपको सुटेबल करना है, हिंदुस्तान टाइम्स को देना है किस चीज़ के बारे में, फ्लैट के बारे में। तो फ्लैट की क्वालिटीज़, कैसा फ्लैट है, क्या मॉड्यूल है, सन फेसिंग है नहीं है, फर्नीचर्स है नहीं है, वो सारी बातें लिखनी थी। उसके बाद आपका अगला ऑप्शन में ये था आपका कि आपको एक ड्राफ्ट, ये भी आपका एडवर्टीजमेंट का ही था तो सेम फेज रहेगा इसका भी। उसके बाद एनी आपका वन को करना था। अब एनी वन का मतलब है आपका इसमें एनुअल जो आपका जो मतलब कह सकते हो डिज़ाइन पोस्टर करना था। तो आपको कल्चरल सेक्रेटरी हैं तो डिज़ाइन करना, थोड़ा सा आपको डिज़ाइन करना होता है, 2-4 से वर्ड लिखने होते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन और कर सकते हो। तो पोस्टर मेकिंग बहुत सिंपल है, बॉक्स बनाना होता है, थोड़े वर्ड्स पहले टाइटल लिख दो, क्या होने वाला, क्या कर रहे हो, और कल्चर सोसाइटी जैसे इसका नाम है लिख दो आप। उसके बाद थोड़ा सा बता दो उस चीज़ के बारे में क्या क्या होने वाला है, एंड बीच में थोड़े पिक्चर्स से बनाते हुए लास्ट में अपना जो भी इसमें कल्चर सेक्रेटरी हेड वेड करके अपना मुदित या मुना आपको लिख देना था। ये तरीका बिल्कुल सिंपल आपका रहा होगा। इसके बाद आपका इसमें क्लाइमेट चेंजेस को लेकर जो भी चीज़ें की गई हैं और एक आपको यहाँ पे इम्पैक्ट क्या रहा उसको लेकर पोस्टर डिज़ाइन करना था। तो क्लाइमेट का पिक्चर रहता है उसमें, एनवायरनमेंट चेंज जैसे वर्ड रहते, सेव अर्थ जैसे वर्ड आप लिख सकते थे, काफ़ी फेमस वर्ड्स हैं, तो ये इसमें आप यूज़ करके पोस्टर मेकिंग कर सकते थे। उसके बाद बहुत सिंपली आपका यहाँ पे देखो राइट अ स्पीच आ गया था। राइट अ स्पीच ऑन जो डिबेट राइटिंग है ना, वो थोड़ा थोड़ा फैमिलियर होता है, तो आप दोनों में से कोई भी चीज़ अगर कर लेते विच इज़ थोड़ा काम चल जाता कि स्टार्टिंग में आप किसी चीज़ के बारे में बताने वाले थोड़ा अपने बारे में बता सकते हो उस चीज़ के बारे में। टाइटल सबसे पहले लिखना होता है, टाइटल का 1 नंबर आपको मिल जाता है, और लास्ट में अपना स्पीच करते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और ऐसे करके आप स्टार्टिंग में और एंड कर सकते हैं। तो ये तरीका लगभग आपका रहा होगा। उसके बाद देखिए ये आपके रहेंगे आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, जहाँ पे आपके नंबर्स कटने के चांसेस तो होते हैं, बट मैं फिर से कहूँगा इनको पहले से रीड कर लिया करो, उसके बाद आंसर देने का कोशिश किया करो। अब यहाँ पे आपका है जो टॉपिक आपका रहेगा वो डिबेट राइटिंग, और ये हमारी जो वीडियो है लगभग 30K तक गई हुई है। ये बच्चों ने देखा होगा, डिबेट राइटिंग का बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट हमने करवाया, तो आपने उसको देखा होगा तो बहुत अच्छा पेपर आपका गया होगा। साथ ही अगर आप देखो इसमें क्वेश्चन आंसर ही है, क्वेश्चन आंसर में सिंपल है कि आपने जो क्वेश्चन पढ़े होंगे और उसके साथ ही क्वेश्चन आपके जो एग्जाम सेट्स हैं तो आप उनको देखिएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं सेकंड पार्ट इसका बनाओ तो जल्दी जल्दी कमेंट करो, सेकंड पार्ट भी जल्द अपलोड कर दूंगा। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।